हमेशा इंसान के मन में वही चीज उत्पन्न होती है जो वो कर सकता है, और जो वो नहीं कर सकता वो कभी भी उत्पन्न नहीं होती। किसी के भी मन के अंदर कभी नहीं उत्पन्न होगी। वही चीज उत्पन्न होती है जो वो कर सकता है। और वो क्यों? देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज के बारे में। देखो, प्रकृति हमारी माता है, और माता कहलाने के लायक और पात्र वही है जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर दे। अब काफी लोग तो इस बात को बोलेंगे कि अच्छा जी, सारी इच्छा पूरी कर दे, मतलब कि गलत इच्छा हो उसकी गलत इच्छा भी पूरी कर दे। तो पहले तो देखो ये समझ लो, ये गलत और सही के बारे में समझ लो। प्रकृति की नज़रों में, प्रकृति जो हमारी माँ है, उसकी नज़रों में कुछ भी गंदा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सब कुछ की रचना प्रकृति माता ने ही की है। तो चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, वो सब उनका बच्चा है। तो भाई साहब, उनको तो कभी नफरत नहीं होगी अपने बच्चों से। अरे कीचड़ आपको गंदी लगती है, आपको लगती होगी गंदी, लेकिन आपके लिए वो गंदी है। लेकिन उन कीड़ों से पूछो जो कीड़े उन कीचड़ में रहते हैं, उनके लिए तो वो स्वर्ग के समान है। अगर आपको पसंद नहीं है आलू की सब्जी, तो आप ऐसा मत समझो कि आलू की सब्जी ही बेकार होती है कि कोई मत खाओ। पसंद और नापसंद आप स्वयं खुद चुनते हो। जो आपको पसंद होता है उसको आप पसंद कह देते हो, और जो आपको नहीं है पसंद उसको आप बेकार बना देते हो, व्यर्थ कर देते हो एकदम, कि ये तो बेकार है भाई। तो यही है कि प्रकृति माता ने कुछ भी ऐसा खराब नहीं बनाया। खराब और सही ये तो हम चुनते हैं, आप चुनते हो कि ये सही है और ये गलत। प्रकृति माता ने तो सब कुछ सही सही ही बनाया है। अब सबकी पसंद है कि किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। सब अपनी पसंद के जरिए और वस्तुओं को, चीज़ों को, व्यवस्थाओं को, सब चीज़ों को चुनते हैं। तो इसलिए माता कहलाने की सच्चे लायक तो प्रकृति माँ है, क्योंकि प्रकृति माँ हर बच्चे की अपनी इच्छा पूरी करती है। और माता कहलाने की पात्र वही होनी चाहिए जो अपने बच्चों की सब इच्छाओं को पूरी कर दे। इसलिए प्रकृति माता जो है वह आपके मन के अंदर उन्हीं चीज़ों को उत्पन्न करती है जो चीज़ आप कर सकते हो, और जो चीज आप नहीं कर सकते उन चीजों को वो प्रकृति माँ कभी भी आपके मन में उत्पन्न नहीं करती। अब देखो, सोचो, आप आजकल फोन में वीडियोस देखते हो। अब वीडियोस देखते हो, वीडियो में आप देखते हो कि एक औरत को आपने देखा और उस औरत ने अपने पूरे गले में तलवार उतार ली, और वो औरत और भी खतरनाक खतरनाक कर्तव्य कर रही थी। तो क्या आप उसको देख के ऐसा सोचने लग जाओगे कि ये मैं भी कर सकता हूँ? शायद ऐसा हो सकता है, लाखों करोड़ों में कोई हो एक जो सोच सकता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति माँ को पता है ये मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। तो उसके मन में वो वैसी सोच उत्पन्न कर देगी कि बेटा तू कर सकता है। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो उसे देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मस्ती के लिए, तो उनके दिमाग में कभी ऐसी सोच उत्पन्न नहीं होगी कि हाँ ये तलवार गले में हम भी उतार सकते हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति माता जो है अपने बच्चों के मन में ऐसा विचार नहीं उत्पन्न करती हैं। उन्हें पता है ये विचार मेरे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो उसके मन में कभी भी नहीं उत्पन्न करती उस विचार को। लेकिन जो कर सकता है उसके मन में उत्पन्न करती है, और वो विचार जो उसमें मन में भी उत्पन्न होता है और वो उस पर काम करके उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। वो लड़की जो है एक के बजाय दो दो तलवार घुसा देती है गर्दन में, जबकि वीडियो वाली तो सिर्फ एक ही तलवार घुसा रही थी, तो वो उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति कोई नाटक देख रहा है या कोई भी चीज़ें, आजकल कॉमेडियाँ वीडियो बहुत चलती हैं, तो जैसे कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा है, अब कॉमेडी वीडियो देख रहा है तो देखते देखते अब आजकल ना एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन चार चार रोल करता है ना। तो व्यक्ति सोचते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो तभी उत्पन्न होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रकृति माता कभी आपके मन में ऐसा सवाल उत्पन्न नहीं करती कि आप कर सकते हो। अब गड़बड़ हो कहाँ जाती है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। तो देखो, ये कुछ ऐसा है कि आप अंदर यानी मन तत्व से तो एकदम सक्षम हो, लेकिन उसको आप प्रकट नहीं कर पा रहे हो शरीर के ऊपर। आप एक्टिंग जब देखते हो उनकी, तो मन के अंदर तो ऐसे आप सोचते हो कि अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जब ही उसको प्रकट करने की बात आती है, एक्टिंग करने की बात आती है, तो कैमरे के सामने उतनी अच्छी एक्टिंग लगती नहीं है जितनी अच्छी उनकी लग रही थी। जबकि जब उसकी वीडियो देख रहे थे तब मन में तो ऐसे विचार थे कि हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। तो बात ऐसी है कि आप कर सकते हो। आपकी प्रकृति माँ जो हम सब की माँ है, आपकी क्या सबकी ही माँ है, सब चीज़ की माँ है, वही प्रकृति माँ जिसने हर देखने वाली चीज़, हर तत्व को उत्पन्न किया, उस प्रकृति माँ जो आपके मन में विचार घेरती है ना कि आप कर सकते हो, तो आप अवश्य ही कर सकते हो। इसलिए वह आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न करती है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि आप कितने जागरूक हो उस चीज़ के प्रति। मेन बात यही है कि आप कितने जागरूक हो उसके प्रति। क्योंकि देखो, प्रकृति माँ है, जो बच्चा उसका कर सकता है उसके मन में वो करने की भावना उत्पन्न करती है, और जो बच्चा वो नहीं कर सकता तो उसमें वो नहीं करने की भावना उत्पन्न करती है, और जो बच्चा कर ही नहीं सकता उसमें तो वो कोई भावना ही नहीं उत्पन्न करती है। मेन बात तो ये, जो बच्चा कुछ कर सकता है तो उसी में वो भावना उत्पन्न करती है। अब उदाहरण के लिए आजकल जैसे कोई डांस है, अब कोई व्यक्ति डांस की वीडियो देख रहा है, अब डांस की वीडियो देखते देखते उसको ऐसा लगता है अरे ये क्या डांस कर रहा है यार, ये देखो ये कुछ डांस भी नहीं आता और देखो कितना फेमस हो रखा है ये, और इससे अच्छा डांस तो मैं भी कर लूँ। तो उसके मन में विचार उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया उसके मन में विचार? प्रकृति माँ ने क्यों उसके मन में विचार उत्पन्न किया? क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए उत्पन्न हुआ है उसके मन में विचार। मगर बात यह है वो शरीर पे प्रकट नहीं कर पा रहा है, यानी अंतर से बाहरीमुखी नहीं हो पा रहा है, वो उसको वो व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। मन में जो चीज प्रकट है उसको वो बाहर प्रकट नहीं कर पा रहा है, शरीर के ऊपर लागू नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम प्रकृति को दोष क्यों दें? इसमें प्रकृति माँ का कोई दोष नहीं है। प्रकृति माँ तो अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी कर रही है, और पूरी करती आई है और पूरी करती भी रहेगी। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उसको करते ही नहीं है, वो छोड़ देते हैं उसको। ऐसे ही मन में इंसान जो हर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ना जाने कितने संकल्प करता है कि अरे आज मैं ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो सारी चीज़ें कल के ऊपर टालते ही चले जाता है और धीरे धीरे भूलता चला जाता है उन चीज़ों को, क्योंकि वो बनी नहीं रहती हैं समय के साथ में, क्योंकि नई नई चीज़ें उत्पन्न होती चली जाती हैं, उनके बारे में सोचने लगता है, तो पुरानियों के बारे में थोड़ी याद रखा जाएगा। देखो बात ये है ना कि भाई डब्बा है, डब्बा भर गया तो उसको खाली करेंगे तभी तो दूसरी चीज़ें भरेंगे, तो यही है कि वो पीछे फेंक दी जाती हैं और नई नई चीज़ों को बारे में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो यही है कि इंसान के जीवन में इंसानों ने, हर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कि उसने अपने जीवन में ना जाने हजारों लाखों संकल्प या विचार उत्पन्न हुए होंगे उसके मन के अंदर कि भाई मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा या मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन कभी हम सोच के देखें तो उन विचारों पे से कितने विचारों को हमने पूरा भी किया, कितने विचारों को हमने पूरा किया? उसमें से मात्र कुछ ही विचार होते हैं जिनको हम चलते हैं और जिनको हम पूरा करते हैं, बाकी सारे विचार ऐसे ही झाड़ू की तरह झड़ जाते हैं। तो इसमें हम प्रकृति माँ को क्या कह सकते? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकृति माँ ने तो सब कुछ किया तुम्हारे लिए। उसके बच्चे को वो चीज़ पसंद थी तो बच्चे के लिए उसने मन में विचार उत्पन्न किया कि तू कर सकता है, कर इस चीज़ को। मतलब कहने का ये कुछ ऐसा ही हुआ कि भाई देखो, एक माँ थी, बच्चे ने जिद की कि माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, तो माँ ने उसको चॉकलेट ला के दे दी। अब बच्चा ना खाए चॉकलेट को तो अब इसमें माँ की क्या गलती? माँ ने तो दे दिया था विचार, लेकिन अब बच्चा नहीं उस पर चल पा रहा है, तो अब इसमें माँ की गलती तो नहीं है। भाई माँ ने तो चॉकलेट ला के दे दी, अब बच्चा नहीं खा रहा तो इसमें माँ की क्या गलती? तो ऐसा ही है कि विचार प्रकृति माँ वही उत्पन्न करती है मन के अंदर जो व्यक्ति कर सकता है, और जो व्यक्ति नहीं कर सकता उस चीज़ का विचार उस व्यक्ति के मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ वो नहीं कर सकता उसकी माँ क्यों उत्पन्न करवाए उसके लिए? माँ के अपने बच्चों को मरवा दे, मतलब तलवार वाली वीडियो देख के बच्चे के मन में उत्पन्न करवा दे कि तू भी घुसा सकता है, घुसा वो घुसाए और बस सीधे पिता के पास पहुंच जाए।